हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। आज की सीरीज में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो एक टैबलेट डोजेस फॉर्म के रूप में अवेलेबल है, यानी कि सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है। आज का जो टैबलेट है वो आपके पेन को सप्रेस करने के लिए एज अ एनालिसिक ड्रग यूज़ किया जाता है। हालांकि इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, बट ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। इसको कभी भी अपने मन से एक्सीड में यूज़ नहीं करें। आज का जो प्रोडक्ट है इसका अगर आप ब्रांड नेम देखेंगे तो यह आपका नीमोडोल। नीमोडोल इसका ब्रांड नेम है। कंसंट्रेशन है 100 mg। तो हमको कंसंट्रेशन से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन कोई भी हो, इसके काम करने का जो तरीका है वो तो सेम ही होगा। इस नीमोडोल का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है नीमेसुलाइड इन बेटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन टैबलेट। तो ये बेटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन एक कोई अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो है, लेकिन ये कोई ड्रग नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजेंट है जो कि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी, इसके एब्जॉर्प्शन और इसके इफेक्ट को इन्हेंस करने का काम करता है। प्लेन नीमोसलाइड भी मार्केट में आते हैं, जैसे निसिप नाम से आपने देखा होगा। और इस प्रोडक्ट को, इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी है आपका एरिस्टो। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इंडिकेशन का, यानी कि ये कब यूज़ होता है, तो ये इंडिकेट किया जाता है ऐसे केस में जहाँ पे कोई व्यक्ति को सीवियर पेन हो रहा हो, बट बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं, क्योंकि ऐसे केस में हमको ओपियोइड एनाल्जेसिक देना पड़ेगा। ये सीवियर तो हो सकता है, बट बहुत अधिक पेन नहीं होगा इस पे। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का देखें, कंसंट्रेशन तो मैंने आपको ऊपर में बताया भी था, फिर भी देख लो। ईच टैबलेट कंटेन नीमेसुलाइड बीपी, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 100 mg इन बेटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। यहाँ पे कलर वगैरह है, एक्सिपेंट वगैरह दिया गया है, और यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है शेड्यूल एच कैटेगरी, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा दवाई जिसका आप अपने मन से यूज़ नहीं कर सकते। इसको लेने के लिए आपको एक वैलिड और लाइव पर्ची होनी चाहिए। तो आखिर ये नीमोसलाइड कौन सी कैटेगरी में आता है और कैसे काम करता है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। नीमोसलाइड का जो क्लास है वो है NSAID। NSAID का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो स्टेरॉइड्स तो नहीं है, लेकिन वो 3 अलग अलग प्रॉब्लम से आपको रिलीफ देने का काम करता है। ये आपको आपके पेन से रिलीफ करेगा, ये इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो उससे रिलीफ प्रोवाइड करेगा, और बॉडी में फीवर होगा तो उससे भी रिलीफ देने का काम करता है। हालांकि इसके फर्दर सब क्लासिफिकेशन और हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन है और इसके मैकेनिज्म के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन है। मैकेनिज्म के एक्शन के अकॉर्डिंगली इसके जो मेन क्लास है वो है, पहला होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, दूसरा होता है प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर, और तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनिबिटर। इन सब की डिटेल हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें इसके काम करने के तरीके के हिसाब से, नीमोसलाइड कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये आता है प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर। और जो एक और कैटेगरी में बोल रहा था एफिशिएंसी के हिसाब से, तो एक ऐसा क्लास है जिसका जो मेन एक्शन होता है वो एंटीपायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीक एंटी इन्फ्लामेटरी है, और उसका एग्जांपल है आपका पैरासिटामोल। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी स्पेसिफिक नीमोसलाइड के बारे में, जो कि इंक्लूड किया जाता है प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर की क्लास के अंदर। अब देखो, ये जो कॉक्स मैंने यूज किया, कॉक्स-2 यूज किया, वो है क्या? जो पेन है ना, किसी भी तरीके का दर्द है, उस दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पीजी यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा तो यहाँ पे आपको पेन का एहसास होगा, फीवर का एहसास होगा, और इन्फ्लेमेशन जनरेट होगी। तो अगर आप इन तीनों में से या कोई भी अगर आप रोकना चाहते हो, तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकना पड़ेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है कॉक्स पाथवे से और लॉक्स पाथवे से। ज़्यादातर कॉक्स पाथवे प्रीफर किया जाता है। कॉक्स के 2 मेन फॉर्म होते हैं, वैसे तो और इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 ज़्यादातर चलता है, कॉक्स-1 और कॉक्स-2। तो ये कॉक्स-1 और कॉक्स-2 अपने अपने बायोसिंथेसिस से फाइनली प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करते हैं। तो अगर आपको प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं चाहिए, तो आपको या तो कॉक्स-1 को रोकना पड़ेगा या तो कॉक्स-2 को रोकना पड़ेगा। और जैसा मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि आपका नीमोसलाइड प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर क्लास के अंदर में आता है। प्रिफरेंशियल का मतलब होता है कि कोशिश करनी चाहिए कि अफेक्ट कॉक्स-2 को करे, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो वो कॉक्स-1 को भी अफेक्ट कर सकता है। और नॉन सेलेक्टिव का मतलब है इट इज फ्री, वो या तो 1 को या तो 2 को, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। और सेलेक्टिव बोलने का मतलब है स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि वो कॉक्स-2 को ही छेड़ेगा। तो अगर आप कॉक्स-1 को छेड़ते हो तो फायदा तो होगा ही, पेन कम होगा, लेकिन थोड़ा नुकसान आगे जाकर के लंबे समय के यूज पे, क्रॉनिक यूज पे देखने को मिलेगा। वो आपका पेप्टिक अल्सर और किडनी लीवर फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है। सो अपन की कोशिश ये होती है कि कॉक्स-2 को रोका जाए। तो इस तरह से अगर हम कॉक्स-2 को रोक देते हैं, तो कॉक्स-2 को रोकने की वजह से फर्दर जो इसके आगे
प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था वो रुक जाएगा, और ये रुकेगा तो आपके पेन का परसेप्शन भी रुक जाएगा। इसीलिए निमोस्लाइड का यूज़ हम पेन को रोकने के लिए करते हैं। ये आपका सर दर्द भी हो सकता है, दांत का दर्द भी हो सकता है, रोमेटिक आर्थराइटिस का भी दर्द हो सकता है, या बॉडी में कुछ और भी तरीके का दर्द हो सकते हैं, और उसको ये सप्रेस करने का काम करता है आपका निमेसुलाइड। अगर ब्रांड नेम के रेस्पेक्ट में बात करें तो नीमोडोल। अब जाते जाते एक चीज़ देखिएगा, ये जो पूरी की पूरी मेन क्लासिफिकेशन है NSAID वाली, वो बहुत लंबे समय तक यूज़ करने के लिए सेफ नहीं मानी गई है। भले ही डॉक्टर ने आपको कुछ दिनों के लिए लिया हुआ हो, उसके बाद अगर वो खत्म हो जाता है तो खुद से जा करके मेडिकल स्टोर से नहीं लीजिएगा, क्योंकि बिटर ट्रूथ तो यही है, वो आपको मिल जाएगा। हालांकि है आपका प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, लेकिन मिल जाता है, तो इसको लिया मत करिए अधिक मात्रा में। लगातार यूज़ करने पे ये आपको आगे जा करके कुछ ना कुछ GI की प्रॉब्लम या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ये क्लॉटिंग को थोड़ा सा रोकने का भी काम करते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। जाते जाते अगर डिटेल में और जानना चाहेंगे तो प्लीज़ विजिट आवर मेन पेरेंट चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी एंड सर्च NSAID। आपको पूरा का पूरा कई सारे पार्ट्स की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।